छठवां पैराग्राफ हमारा है कि बट इन द हार्ट, लेकिन इन द हार्ट मतलब हृदय में, ऑफ ऑल मतलब सभी के, हु लिव्ड जो रहता है, इन दैट वह है, सोलिटरी, सोलिटरी मतलब एकमात्र, हाउस मतलब घर की, इन द मिडल ऑफ द वैली, मिडल मतलब मध्य में, ऑफ द वैली मतलब घाटे की। तो फिर से देखिए, बट लेकिन, इन द हर्ट्स हृदय में, ऑफ ऑल सभी की। तो सभी की हृदय में जो रहता है, हु लिव्ड, हु मतलब जो लिव्ड रहता है, इन दैट सोलाइटरी, सोलाइटरी हाउस, उस एकमात्र हाउस मतलब घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली मतलब घाट के मध्य में, छोटे से हाउस में जो हृदय में लोगों के रहता है, दीज आर ए सिंगल होप, सॉरी देयर वाज ए सिंगल होप, उनकी एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, इवन दो, मतलब यद्यपि, इवन इवन दो यद्यपि सब कुछ चला गया, दिस सीम्स ऐसा प्रतीक हो रहा है, लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ बर्बाद हो गया या ख़त्म हो गया। तो यद्यपि दिस सीम्स ऐसा प्रतीत हो रहा है, लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ बर्बाद हो गया, रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइड कोई भी नहीं मरता, ऑफ हंगर भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता, दैट्स वाट, दैट्स मतलब कि वाट दे से, जैसा कि दे से वे कहते हैं, नो वन डाइड ऑफ हंगर, डाइड्स ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता। एक बार फिर से देखते हैं, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द सोलाइटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, संपूर्ण घाटी के मध्य में एकमात्र हाउस, जिस जिसमें रहने वाले सभी लोगों के हृदय में जो रहता है, देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी की एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, डोंट बी अपसेट उदास मत हो, इवन दो ऐसा लगता है कि दिस सेम्स प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस सब कुछ बर्बाद हो गया है, रिमेंबर नो वंस याद रखो, नो वंस डाइड ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता, दैट्स व्हाट्स दे सेम जैसा कि देश से वे कहते हैं, नो वन डाइड ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा है कि ऑल थ्रू ऑफ नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने एकमात्र उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर से मदद, हुज आइज जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उन्हें बताया गया है, सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप, इवन यद्यपि व्हाट इज डीप क्या, डीप मतलब गहराई में है, इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, तो किसी के अंतर आत्मा की गहराई को भी वो जान जाता है। लैंचो वाज एन ऑक्स, लैंचो वाज एन ऑक्स, लैंचो एक ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में, एन ऑक्स बैल है। ऐसे बोलिए कि लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में बैल के समान कार्य करता है, अर्थात वह कठिन परिश्रम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स, वह कार्य करता है लाइक एन एनिमल्स जानवरों के समान, इन द फील्ड्स खेतों में, बट स्टिल ही न्यू लेकिन वह जानता है, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डेब्रिक सुबह, ही बिगन टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ जिसे वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन ले जाएगा, कैरी ले जाएगा टू टाउन मतलब शहर पे, एंड प्लेस इन मेल, और इसे मेल में प्लेस करेगा रखेगा। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ भी नहीं है भगवान के पत्र के सिवा। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो सोचता रहा केवल एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर से मदद,
whose eyes, जिनकी आँखें, as he had been instructed, जैसा कि उन्हें बताया गया है, see everything, वह सब कुछ देखती हैं, even what is deep in one's conscience, किसी भी आदमी के अंतर आत्मा की गहराई की बात भी वो जान जाता है। लंचो was an ox of a man, लंचो एक बैल के रूप में कार्य करता है, अर्थात वह एक कठिन परिश्रम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह जानवरों की जैसे समान कार्य करता है इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो जानता है हाउ टू राइट, कैसे पत्र लिखते हैं, या फिर हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब सुबह या सुबह जल्दी या प्रातः, जैसे बोल लीजिए ही बिगन टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया लेटर, एक पत्र को, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं उड़ कैरी ले जाएगा टू टाउन मतलब कस्बे में, एंड प्लेस इन मेल, और इसे मेल कर देगा या फिर इसे मेल पे डाल देगा। आगे लिखा, इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, एक ईश्वर के लिए पत्र के अलावा एक कुछ भी नहीं था। चलते हैं अगली पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ हमारा है गॉड, 8वां पैराग्राफ। गॉड, भगवान, ही रोट, वो लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, जिससे मैं सो मतलब बो पाऊँ या लगा पाऊँ, माई फील्ड अपने खेतों को, अगेन मतलब दोबारा। एंड टू लीव, और जीवित रह सकूँ, अनटिल द क्रॉप कॉम्स, जब तक फसल तैयार ना हो जाए, कि मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है जिससे मैं अपने खेतों में बीज बो सकूं और जब तक फसल तैयार ना हो तब तक जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टोन, बिकॉज मतलब क्योंकि द हेल स्टोन मतलब ओले ने, आगे आप डाट दिया है, इसका मतलब है कि आगे पूरी बात जो अभी आप सुने हैं वो बताई होगी या लिखी होगी। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, हे भगवान, ऑन इनवल्व्स मतलब लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ी पैथानी के साथ, वेंट टू टाउन, शहर की तरफ चल गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे वह डाकघर पहुंचा, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने प्लेस्ड ए स्टैम्प को चिपकाया ऑन द लेटर पर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ के लिए। गॉड, ही रोट, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड अपने खेतों को, अगेन मतलब दोबारा, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जीवित रहें जब तक कि फसल न हो तैयार हो जाए। बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि ओलों ने, ही रोट, उन्होंने लिखा, टू गॉड, हे भगवान, ऑन द इनवल्व्स मतलब लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर, पुट रखा, द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर, एंड स्टिल ट्रबल, थोड़ी परेशानी के साथ, वेंट टू टाउन, शहर की तरफ चल गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस है डाकघर पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प को चिपकाया ऑन द लेटर पर, एंड ड्रॉप इट, और इसे डाल दिया इनटू मेल बॉक्स में। तो इस प्रकार से हमारा जो 8वां पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 8वां के बाद अगला पैराग्राफ 9वां पैराग्राफ। तो 9वें पैराग्राफ में बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए ताकि वो भी इसका आनंद उठा पाएँ। चलिए 9वां पैराग्राफ देखते हैं। 9वां पैराग्राफ क्या है? वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, डाकिया का आदमी था या डाकिया था ऐसे बोल लीजिए, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह आल्सो हेल्प, वह सहायता भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस के कार्यों में। Went to his boss, वह अपने बॉस के पास गया, laughing heartily, जोरों से हंसते हुए, and shows him a letter to God, और उसने उसे दिखाया भगवान के लिए पत्र। Never in his career as a postman,
वह अपने पोस्टमैन के जीवन काल में हैड ही नो दैट एड्रेस, वह उस पते को नहीं जानते थे। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक फैट मोटा एमेबल फेलो मतलब सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोरों से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इंटीमेटली, लेकिन तुरंत ही लगभग तुरंत ही रिटर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को टपटपाया या थपथपाया ऑन द डेस्क पर। कमेंटेड टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ, इसका विश्वास। ऑफ द मैन, इस आदमी का विश्वास। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप, स्टार्टिंग अप मतलब वो शुरुआत करना चाहता है या प्रारंभ करता चलना चाहता है। एक कोरेस्पोंडेंस मतलब एक पत्राचार या पत्रा व्यवहार। विथ गॉड, जो ईश्वर के साथ पत्र का आदान प्रदान करना चाहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस वीडियो को, इस पैराग्राफ को। ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉइज, इन कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन है, डाकिया है। एंड आल्सो हेल्प्ड, और जो हेल्प करता है एट द पोस्ट ऑफिस के कार्यों में। वन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग मतलब हंस रहा था। हार्टली मतलब तेज से, जोर से। एंड शोज्ड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के लिए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में। एज ए पोस्टमास्टर के जीवन काल में। हैड ही न्यू दैट एड्रेस, वह इस पते को नहीं जानता है। द पोस्टमास्टर ए फैट एमेबल फेलो, जो पोस्टमास्टर है वो मोटा एक सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह जोरों से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इंटीमेटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, और लेटर को टपाया या थपथपाया ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे। कमेंटेड टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस आदमी का विश्वास। हु रोड दिस लेटर, उस आदमी का जो विश्वास है वो बना रहे, यही मेरी इच्छा है। स्टार्टिंग अप, शुरुआत कर दीजिए, वह शुरुआत करना चाहता है एक कोरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार। विद गॉड, ईश्वर के साथ वह पत्राचार व्यवहार शुरू करना चाहता है। तो अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और बोर्ड में अच्छा नंबर ला सके। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, और अगला पैराग्राफ है कि सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो आराम से देखिए, राइटर फेथ, इस लेखक का विश्वास। इन गॉड मतलब भगवान में। नॉट टू सेक, ना डगमगाए, या फिर ऐसे बोलिए कि लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आया। विथ ए आइडिया, एन आइडिया, एक विचार के साथ। वैसे बोलिए कि पोस्ट मास्टर के पास एक विचार आया। आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने इसे खोला, इट वाज एविडेंस, तो यह स्पष्ट हो गया। एविडेंस मतलब स्पष्ट हो गया। दैट मतलब कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। समथिंग्स मोर देन, कुछ ज़्यादा अधिक। गुडविल मतलब अच्छा कार्य के लिए। इस अच्छे कार्य को करने के लिए इंक एंड पेपर, स्याही और कागज़ के अलावा कुछ और भी, समथिंग मोर, कुछ और चीज़ों की नीडेड आवश्यकता है। बट ही स्टैक्ड, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था। टू हिज रिसोल्यूशन, अपनी बातों पर। तो लेकिन वह दृढ़ संकल्प था। रिसोल्यूशन मतलब अपने प्रतिज्ञा पर या बातों पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही आस्क्ड फॉर मनी, वह पैसा मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई दोस्त, ऑफ हिज वेयर एविडेंस टू, और सेवरल फ्रेंड्स, और जो अनेक दोस्त हैं, ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइड टू गिव,
वह उनसे विनती किया समथिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कुछ दान के रूप में देने के लिए। तो एक बार फिर से देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सिक, तो ना डगमगाए द राइटर फेथ इन गॉड, ईश्वर का विश्वास, सॉरी लेखक का विश्वास भगवान में, तो लेखक का विश्वास भगवान में बना रहे या लेखक का विश्वास भगवान से ना उठ जाए, ना डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, इट वाज एविडेंस दैट टू आंसर, तो ये स्पष्ट हो गया दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, एक अच्छाई के अलावा या छोटी बातों के अलावा समथिंग मोर, कुछ और चाहिए। इंक एंड पेपर, कैसे देखिए इंक और पेपर मतलब कागज और स्याही के अलावा समथिंग मोर नीडेड, कुछ और भी देना पड़ेगा। बट ही स्टेक टू हिज रिजोल्यूशन, वह लेकिन अपने दृढ़ प्रतिज्ञा पे अटल रहा, या फिर वह दृढ़ निश्चयी था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उन्होंने पैसा मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से। टू ही सॉरी एम्प्लॉय, कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपने तनख्वाह का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई दोस्त। ऑफ हिज वेयर एविडेंस, और जो उसके कई दोस्त थे। टू गिव समथिंग, उनसे बोला गया, प्रतिज्ञा किया, रिक्वेस्ट किया। और एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वह दान के रूप में कुछ देने की कृपा करे या दान के रूप में कुछ सहयोग करें।